बाबा साहब ने कल्पना किया था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज यही लोग धोखा दे रहे हैं, मंत्री बनके, विधायक बनके, सांसद बनके, क्योंकि इन लोगों को सदन में आवाज उठाने के लिए जगह मिली है, लेकिन इन लोगों को दलाली करना है, चाटना है सत्ता की। दलाली तो आप लोग भी कर रहे हैं, दलाली तो आप लोग भी कर रहे हैं भाई साहब। हम जैसे बहुजन पत्रकारों के क्या होगा दलाली? तमाम लोगों से हमारी जवाब सवाल किया जा रहा है, बस सवाल में जवाब देने के उस लायक लोग नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तलबे चाटने की आदत है, उन लोगों को दलाली करने की आदत है। आप दलाल जनक चमार को बोल रहे हैं। भाई दलाल नहीं तो सत्ता की दलाली है, बहन बेटू की इज्जत आबरू नुचवा के ये दलाली ना कर रहे हैं। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं कि भाजपा ने हमको मंत्री बनाया? अरे मंत्री बनाया तो हम संवैधानिक पदों पर है, जिस संविधान की बाबा साहब रचना की है, और बाबा साहब ने संविधान में सारी चीजों को निहित किया कि बहन हम शर्मिंदा है, क्योंकि तेरे कातिल अभी इन लोगों की वजह से, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जनक चमार, शिवचंद्र राम की वजह से तेरे कातिल अभी जिंदा है, वरना उसकी औकात नहीं, उसकी हैसियत नहीं कि तुम्हारे कातिल अभी तक जिंदा होते। हम मुजफ्फरपुर में प्रशासन की मिली भगत से ये घटनाएं घटी है, ये जान लीजिए। ये तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है कि तेजस्वी यादव ने अभी तक खुलकर क्यों नहीं बोला कि ये जो घटना करने वाले यादव जाति के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं और हमारे लोगों पर घटना हुई है। ये बात तेजस्वी यादव की जुबान से क्यों अभी तक नहीं? इसका अगर सरकार ये बात कह दे कि हम प्रशासन फेल है और प्रशासन आपको सुरक्षा देने में नाकाम है, तो ये बात आपको कह देते हैं। समय से जब बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि सारे दलित बस्तियों में हथियार बंटवा दो, हथियार जब बंटवा देगा, ये बात समझ लीजिए, प्रशासन के पास हथियार है, तो भाई हम लोगों के पास में हमारी जब बहन बेटी सुरक्षित नहीं, तो हमें हथियार उठाने की जरूरत है कि नहीं है? हम मुजफ्फरपुर में बैठेंगे, हमारा निजी सिचुएशन है, हम लोग यहाँ पे धरने में बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। हम जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग धरने में बैठेंगे। कभी इतिहास में लिखा हुआ कि कोई पत्रकार धरने बैठा किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और हम लोग बैठेंगे क्योंकि हमारी बहन बेटी है। आज हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी गई है, और आज हम लोग पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनको न्याय नहीं दिला सकते, तो धिक्कार है हमारी पत्रकारिता पर। न्याय मिलेगा। आखिरी सवाल, न्याय बुलेट से मिलेगा या बैलेट से? मैं कह रहा हूं कि अब बैलेट की बात बहुत हो गई। अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी, अगर इन लोग नहीं मानेंगे, इनके प्रशासन नहीं मानेगी, सत्ता नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानेगा, तो बुलेट उठाया जाएगा। तो बुलेट अगर चलेगी तो बुलेट अगर चलेगी तो जेल भरा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, अरे फांसी पर लटकाया जाएगा, जेल भरो या फांसी पर लटका दिया जाएगा। कोई मसला नहीं। आप लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, भूल रहे हैं। हमारी बहन बेटों की इज्जत आबरू सरेआम लूट रहे हैं लोग, और हम संविधान की बात करेंगे, हम सरकार की बात करें, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, न्याय पे भरोसा है, लेकिन न्यायालय अगर दरिंदगी किया, न्यायालय ने अगर किसी तरह से अनदेखी करने का प्रयास किया, तो बैलेट की जगह हम बुलेट उठाएंगे, और ये जवाब जो है उन लोगों को देना पड़ेगा। ये हम फिर सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब लेंगे। हमारे बीच में जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम है, ये नाम बताइए आप थोड़ा अपना। मेरा नाम वकील कुमार बादल है। हाँ, वकील कुमार बादल है। बादल जब नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि बादल का कोई सराउंडिंग लिमिटेशन नहीं होता है, और खास करके नीजा जो बिहार में नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उसका ये उपाध्यक्ष हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई है, आपका एसोसिएशन और आपके पत्रकार क्या कर रहे हैं? सर, मेरा एसोसिएशन नीजा पटना में उन तमाम जो मंत्री विधायक जो उस समाज से आते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि बहुजन समाज के हम नेतृत्व कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से हमारी जवाब सवाल किया जा रहा है, बस सवाल में जवाब देने के उस लायक लोग नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तलबे चाटने की आदत है, उन लोगों को दलाली करने की आदत है। आप ये बात किनकी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने परसों की बात बता रहा हूँ, निजी एसोसिएशन के साथ में हम लोगों ने SC/ST कल्याण मंत्री जो बिहार में है, जनक चमार, जनक चमार से हमने जाके सवाल किया कि बिहार में लगातार दलितों पर अत्याचार शोषण हो रहा है, हर रोज बहन बेटियों की इज्जत आबरू सरेआम लूटी जाती है, और लोग कह रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से ये योजना है, आप योजना बना के बहन बेटियों की इज्जत आबरू आप लूटवा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? तो जनक चमार मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि हम चमार के, यानी कि चमार दलित समाज के वोट से हम मंत्री नहीं बने, हमें भाजपा ने मंत्री बनाया है। अब बताइए, ये उन सारे दलितों का वोट बैंक लेके उनके नेतृत्व करके विधायक सांसद बन गए, और कह रहे हैं कि हमको भाजपा के मंत्री ने बनाया। ये बताइए, ये हमें समाज कल्याण बादल जी, आपके कहने का मतलब है कि मंत्री होने के बावजूद भी उनको संवैधानिक और असंवैधानिक समझ में नहीं आता। पता, उनको इस बात को जानकारी होगी ना कि वोट या तो पक्ष दे या विपक्ष दे।
सवाल इस बात का है कि क्या जिसको वोट मिलेगा, जो वोट आपको करेगा, उसी के लिए आप ये काम करेंगे? जो वोट नहीं देगा वो आपका पब्लिक नहीं है, नहीं करेगा। ये समाज को अब समझना होगा कि ऐसे ऐसे दलाल लोगों को आप वोट क्यों देते हैं। हाँ। ये बात आपको समझना होगा। आप दलाल जनक चमार को बोल रहे हैं। भाई दलाल नहीं तो सत्ता की दलाली है, बहन बेटू की इज्जत आबरू नोचवा के ये दलाली ना कर रहे हैं। ये क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाजपा ने हमको मंत्री बनाया। अरे मंत्री बनाया तो हम संवैधानिक पदों पर है, जिस संविधान की बाबा साहब रचना की है, और बाबा साहब ने संविधान में सारी चीजों को निहित किया। और बाबा साहब ने संविधान लिखने के लिए उनके पास कई कठिनाइयां चली। बाबा साहब ने कितने दर्द पीड़ा झेला, लाठी खाई, पानी तक उनको पीने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने के लिए उनको अधिकार नहीं दिया। वो सारे दर्द यातनाएं झेलते हुए उन्होंने संविधान लिखा। और संविधान को साक्षी मान के तौर पर आप उस मंत्री पद पे बैठे हैं। तो ये मंत्री पद में बैठते हुए अपने आपको जो विभाग मिला है, समाज कल्याण विभाग मिला है, आप उस विभाग से अपने समाज के कल्याण कितने लोग किया। बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि आप निजा के उपाध्यक्ष हैं, तो आपने उनसे कहां जाकर के सवाल किया? सारे लोगों से सवाल किया, ट्विटर पे, फेसबुक पे सारे लोग सवाल किया। आज ये है निजा एसोसिएशन का पावर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उस मामले में ट्वीट किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इतनी हैसियत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने समाज के, अपने यादव समाज के जो लोग हैं, ये घटनाएं किया, उनकी नाम ले सके। क्योंकि उनको पता है वो सिर्फ कहेंगे कि दलितों का आवाज दिया लालू प्रसाद यादव ने, दलितों का आवाज दिया तेजस्वी यादव ने। लेकिन ये जो तमाम सारी घटनाएं जो घट रही है, अब बीच चौराहे पर जलमासा लगा के और एक मंच लगा, क्यों नहीं कहते कि दलित हमारा भाई है? जब इसका खून बहेगा तो बराबर खून। बादल जी आप भूल रहे हैं, बादल जी आप भूल रहे हैं। आपको पता है रावण की जब हत्या हुई थी ना, तो राम के पास में यह सामर्थ्य नहीं था कि रावण की हत्या कर देता, जब तक कि विभीषण नहीं फूटता। आप राजद की बात तो तेजस्वी की बात कर रहे हैं, आप अपने समाज के शिवचंद्र राम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो समाज की दलाली कर रहे हैं? विभीषण लोग बने हुए, जनक चमार, शिवचंद्र राम, चिराग पासवान, मांझी जी, ये सारे विभीषण लोग बने हुए। इन लोगों की वजह से हम कहते हैं रूपा बहन से आज उनकी आत्मा हमसे कह रही है, और हम कह रहे हैं कि बहन हमको शर्मिंदा है, क्योंकि तेरे कातिल अभी इन लोगों की वजह से, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जनक चमार, शिवचंद्र राम की वजह से तेरे कातिल अभी जिंदा है, वरना उसकी औकात नहीं, उसकी हैसियत नहीं कि तुम्हारे कातिल अभी तक जिंदा होते। हम चाहे तो पूरे बहुजन समाज चाहे तो अब उस कातिल को दिन दहाड़े उसकी चाहे तो हम लोग उसको सजा सुना सकते हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, हमें अधिकार दिया है। ये लड़ाई तुम्हारी कलम से हो सकती है, तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मजबूर करेगा तो ये जान लीजिए हम लोग अभी संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। मजबूर न करें। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, अगर आप बाबा साहब को पढ़े हैं तो कांसीराम को जाने हैं। बिल्कुल, कांसीराम साहब ने भी कहा था कि अगर बैलेट से काम नहीं होता है तो बुलेट का भी सहारा लिया जाता है। अगर कोई अपराधी है हम तो कह रहे हैं चलेगा। अगर ये इतनी मजबूर करोगे, लगातार बिहार में दलितों का जो हनन हो रहा है, दलितों के बहन बेटों की इज्जत आबरू सरेआम लूट ले गई। अभी तक लीजिए यही मुजफ्फरपुर की घटना, उसके चेहरे पे पेशाब किया गया। अब बताइए आजादी के 77 साल हो गए, और इन पढ़े लिखे बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने इन लोगों के जो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जनक चमार, शिवचंद्र राम जैसे मंत्री है, जो इन लोगों की वजह से बाबा साहब ने कल्पना किया था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज यही लोग धोखा दे रहे हैं, मंत्री बनके, विधायक बनके, सांसद बनके, क्योंकि इन लोगों को सदन में आवाज उठाने के लिए जगह मिली है, लेकिन इन लोगों को दलाली करना है, चाटना है सत्ता की। दलाली तो आप लोग भी कर रहे हैं, दलाली तो आप लोग भी कर रहे हैं। भाई साहब हम जैसे बहुजन पत्रकारों के सुनिए, हम आपको बता देते हैं, दलाली तो आप लोग भी कर रहे हैं। क्या आज जो यहाँ पर 25 को पत्रकार माइक लेकर के आए हैं, क्या ये बतिया को जाके चिराग पासवान के पास में पूछे? सुनिए, मांझी से जाकर के पूछे, शिवचंद्र राम से पूछे। अगर 25 को ये माइक जीतन राम मांझी के पास में, चिराग पासवान के पास में और जनक चमार और शिवचंद्र राम के पास में चला जाता तो उसका जवाब देते। मैं बता रहा हूँ, निजा एसोसिएशन हमारे सारे पत्रकार बहुजन, सारे लोगों से हमने ट्विटर पर सवाल किया, सारे लोगों से जाके हमने बातचीत की, लेकिन किसी ने बातचीत करने के लिए हम लोगों से नहीं चाहा। मैं उन तमाम लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, उन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अब समझना होगा आपको कि आपके वोट बैंक लेके ये आपके सांसद विधायक मंत्री बन जाते हैं, लेकिन आज आपकी बहन बेटी की इज्जत आबरू जब लूटी गई है तो इन लोगों का आवाज तक नहीं निकल पाता है। अब आने वाला समय में आपको तय करना होगा कि आपके समाज की लड़ाई, आपके हित की लड़ाई में कौन लड़ेगा। ये हम ये बात नहीं कहेंगे कि आप रावण को कर दीजिए, आप फलाना कर दीजिए, फलाना कर दीजिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, आपके बाबा साहब के विचारों पर कौन चल रहा है, बाबा साहब की कही हुई बातों को कौन इसको लागू करवाएगा, ये बात आप समझने होगी। लेकिन आप बताते कि मुजफ्फरपुर में प्रशासन
प्रशासन की मिली भगत ये घटनाएं घटी है। ये जान लीजिए, ये तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है कि तेजस्वी यादव ने अभी तक खुलकर क्यों नहीं बोला कि ये जो घटना करने वाले यादव जाति के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं और हमारे लोगों पर घटना हुई है। ये बात तेजस्वी यादव की जुबान से क्यों अभी तक नहीं इसका मतलब, लेकिन बात यहाँ है, इन लोगों को दलाली करने की आदत पड़ गई है, इनको चाटने की आदत पड़ गई है। ये बात समझ लीजिए, सत्ता के चाटने वाले लोग हैं, ये सरकार के चाटने वाले लोग हैं। ये नहीं उनको समाज से मतलब है। जब इनको वोट चाहिए तब समाज के बारे में बोलेंगे और समाज के अब देख लीजिए ना, यहाँ पे आएंगे बहुत सारे विधायक, सांसद, मंत्री आएंगे, मिलेंगे, लेकिन उस परिवार का भी किसी में हैसियत है, किसी में हिम्मत है कि उसके घर में अभी तक गिरफ्तारी नहीं उसकी हो पाई, उसके घर में कुर्की जब्ती करवा सके, उनके घर को तहस नहस अभी तोड़ देना चाहिए। ये बात अभी जल्दी देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही है, लेकिन उन्होंने तत्काल अभी जो है उसके घर को तोड़वाने का प्रयास किया, क्योंकि बहन बेटी किसी दलित का नहीं होता है। आज यहाँ पे घटना घटी है, दलित हो जाता है, दलित हो जाता है। बहन बेटी किसी की दलित होती है क्या? उसके घर में बेटी नहीं है, उसके घर में बहन नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे, नीतीश कुमार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा है? नीतीश कुमार, जिनको बेटी, जिनको परिवार हो, उसी को दर्द होता है ना। इन लोगों को कोई दर्द नहीं है, इन लोगों को सिर्फ दलित का वोट चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लड़की नहीं इसलिए दर्द कोई नहीं है भाई, तो जोगी को कोई नहीं है, जोगी को तो कोई संतान नहीं, तो जोगी को तो कोई बाल बच्चा नहीं, जोगी को तो कोई बाल बच्चा नहीं है, तो फिर वो क्या एक्शन ले रहा है? देखिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने किया। बेटी किसी की समाज की नहीं होती, ये सारे समाज की होती है। बेटी बेटी होती है, और उसके साथ में दरिंदगी की गई तो उसके साथ में वही किया जाएगा सलूक जो उन्होंने किया, उससे कतई सलूक। अगर ये बात अगर आज उसकी घर तोड़ी जाती, अभी तक जो दरिंदे है उसकी गिरफ्तारी सही मायने में नहीं, प्रशासन से गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ का प्रशासन तो सीधा सीधी इस घटने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि शरीर पर किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं है, जबकि चाकू से गोद करके हत्या किया गया है, उसकी तस्वीरें भी हैं। इस प्रकार की प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन बिहार में सिर्फ सुशासन की सरकार कही गई है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर लागू होता है। आज मुकेश सहनी की बाप का हत्या हो गया, उसमें सारे मंत्री चल गए, बिहार सरकार के सारे लोग चले गए, तेजस्वी यादव चले गए, लालू प्रसाद यादव चले गए, सारे लोग चले गए। यहाँ पे दलित की बेटी के साथ में हैवानियत किया गया है, यहाँ लोग नहीं जाएंगे, यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो भी है उनके जाति के लोग हैं। ये बात तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल से, अपने जुबान से क्यों नहीं बोले? ये बात अब समझना होगा। तो यहाँ पर इन लोग जो घटनाएं घट रही है बिहार मेट्रो सिटी के मामले में, बता दूं साहब, मेट्रो सिटी के मामले में सबसे ज्यादा अगर दलितों पर अत्याचार शोषण हुआ है, और उसमें एफआईआर जो लिस्टें हैं वो यादव समाज की, मैं बता रहा हूँ, यादव समाज के कई ज्यादा जो है लिस्ट है यादव समाज से। ये बात तेजस्वी यादव क्यों नहीं अपने मन से कहता कि जब दलितों का खून बहेगा, दलितों का पसीना बहे, तो हम बराबर पसीना खून बहाएंगे? ये बात तेजस्वी यादव क्यों नहीं कहते? तेजस्वी पास में आप बताइए कि इस प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए आपके पास में क्या विकल्प है? कह रहा हूं कि अगर सरकार ये बात कह दे कि हम प्रशासन फेल है और प्रशासन आपको सुरक्षा देने में नाकाम है, तो ये बात आपको कह देते हैं। समय से जब बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि सारे दलित बस्तियों में हथियार बंटवा दो, हथियार जब बंटवा देगा, ये बात समझ लीजिए, प्रशासन के पास हथियार है तो भाई हम लोगों के पास में हमारी जब बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो हमें हथियार उठाने की जरूरत है कि नहीं है? आप हथियार उठाएंगे? आपकी आबादी क्या है? आबादी से भाई, आबादी इतनी बड़ी है कि आबादी इतनी बड़ी है कि हम 85% के लोग हैं। 85% में तो 85% में तो आप उसको काउंट कर रहे हैं जो आपके बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है। आज हम लोग को सदन में सड़क पे आने की जरूरत है और इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ने की जरूरत है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हम मुजफ्फरपुर में बैठेंगे, हमारा निजी स्टेशन है, हम लोग यहाँ पे धरने में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेगे हम। जब तक इस रूपा बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरने में बैठेंगे। आप निजी एसोसिएशन की तरफ से लेकर सारे लोग को बैठेंगे यहाँ पे, इस धरने बैठेंगे। आज जरूरत है, एक समझ लेंगे, कभी इतिहास में लिखा हुआ कि कोई पत्रकार धरने बैठा किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और हम लोग बैठेंगे क्योंकि हमारी बहन बेटी है। आज हमारी बहन बेटी की जताबरू लूटी गई है, और हाँ, आज हम लोग पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब हम अपनी बहन बेटी की जताबरू के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनको न्याय नहीं दिला सकते, तो धिक्कार है हमारी पत्रकारिता पर। आखिरी सवाल, न्याय बुलेट से मिलेगा या बैलेट से? मैं कह रहा हूं कि अब बैलेट की बात बहुत हो गई। अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी, अगर ये लोग नहीं मानेंगे, इनके प्रशासन नहीं मानेगी, सत्ता नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानेगा, तो बुलेट उठाया जाएगा। तब बुलेट अगर चलेगी तो बुलेट अगर चलेगी तो जेल भरा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, अरे फांसी पर लटकाया जाएगा, जेल भरो या फांसी पर लटका दिया जाएगा। कोई मसला नहीं। आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, भूल रहे हैं। हमारी बहन बेटों की जताबरू सरेआम लूट रहे हैं लोग, और हम संविधान की बात करेंगे, हम सरकार की बात करें, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन न्यायालय अगर दरिंदगी किया, न्यायालय ने अगर किसी तरह से अनदेखी करने का प्रयास किया, तो बैलेट की जगह हम बुलेट उठाएंगे, और ये जवाब जो है उन लोगों को देना पड़ेगा। ये हम फिर सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब लेंगे, ये जान।